और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण की याद सताने लगी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती की पार्टी यूपी में इन दिनों ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन के पहले चरण के आयोजन की शुरुआत जहां भगवान राम की नगरी अयोध्या से की गई थी, तो वहीं दूसरे चरण का आगाज अब भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन से किए जाने का ऐलान किया गया है। कान्हा की नगरी वृंदावन से दूसरे चरण के ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन 1 अगस्त से शुरू होगा। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र सम्मेलन की अगुवाई करेंगे। मायावती के इस कदम को 2007 में अपनाए गए सोशल इंजीनियरिंग के उनके फॉर्मूले को दोहराने के तौर पर देखा जा सकता है। चुनाव में जिस तरह से वक्त निकलता जा रहा है, चुनाव के लिए मिशन 2022 को लेकर जो तैयारियां की जा रही है हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से, वही देख रहे हैं। तो अयोध्या के बाद बीएसपी अब मथुरा से शुरुआत करने जा रही। वृंदावन में प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा। तो 1 अगस्त से सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। लखनऊ से संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ओम, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अयोध्या से शुरुआत की गई थी, अब वृंदावन में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारी और क्या कुछ खास सामने आ रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातीय समीकरण का प्रभाव के साथ साथ अब जो धर्म युद्ध है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जिसकी बानगी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर से शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या से इसकी नींव रखी है, अयोध्या, अंबेडकर नगर, उसके बाद प्रयागराज और प्रयागराज के बाद जो है माना जा रहा कौशाम्बी, यानी पहला जो चरण है उस चरण में लगातार जो बसपा सुप्रीमो के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने ये जरूर रहा कि बसपा ब्राह्मण सम्मेलन की जगह पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो गई है। लगातार तमाम जिलों पर इस तरह की बैठक की जा रही है। इसी की दूसरी कड़ी में दूसरे चरण में जो है उसकी शुरुआत बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के जो है मंदिर से दर्शन करने के बाद, उनकी आरती करने के बाद की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा चरण है उसको लेकर भी लगातार जो कवायद है उसका ऐलान कल जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं उन्होंने प्रयागराज से कर दिया है कि उनका दूसरा जो चरण होगा वो बांके बिहारी यानी मथुरा के दर्शन कर, बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद वो उसकी शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर से जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की बात, फार्मूले की 2007 की बात कही जा रही, उसी फार्मूले को लगातार मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी अपना रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं जिस तरह से प्रबुद्ध जन सम्मेलन उत्तर प्रदेश में जो शुरू हो चुका है उस पर अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर लगातार वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर जो राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से चाहे खुशी दुबे की बात हो या फिर जो मंदिर की बात हो, मंदिर को लेकर के उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि जिस तरह से मंदिर के निर्माण की बात कही जाए उस पर कोई विकास नहीं हुआ है, अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर हमारी पार्टी आती है, हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण हमारी पार्टी करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ब्राह्मणों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, खुशी दुबे का उन्होंने उदाहरण दिया कि लगातार जिससे तीसरे दिन उनको जेल जाना पड़ा, बाराबंकी में लगातार वो रह रही। इनके तमाम उदाहरण लगातार उन्होंने दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की बात लगातार कही जा रही, उसी फार्मूले के तहत जो है वो बहुजन समाज पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन उत्तर प्रदेश में तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।